तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2015 में रिलीज हुई कोरियन मूवी 20। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के स्टार्ट में हमें 3 स्टूडेंट दिखते हैं जिनके नाम चियो, किम और डोंगू है। और मजे की बात यह है कि इन तीनों को सेम लड़की पसंद है जिसका नाम सोमिन है। तो पहले सोमिन को प्रपोज करने के लिए डोंगू उसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाता है, पर किसी रीजन के चलते वो सोमिन को उसे दे नहीं पाता। उतने में चियो एक फालतू सा पेपर उठाता है और उस पर आई लव यू लिखकर उसे सोमिन को दे देता है। इसके बाद सीन थोड़ा टाइम आगे शिफ्ट होता है और हमें डोंगू दिखता है, जिसे कैसे तो पता चल जाता है कि चियो ने सोमिन को लेटर दिया है। इसे डोंगू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में सीधा जाता है चियो के पास और उसे मारने लगता है। तभी उनकी लड़ाई देखकर किम आगे आता है और उन्हें रोक देता है। और फिर वो उन दोनों को समझाता है कि अब वो बड़े हो गए हैं और एक लड़की के ऊपर लड़ाई करना उन्हें शोभा नहीं देता। तो ये सब सॉल्व करने के लिए वो तीनों मिलकर रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। उस गेम के दौरान चियो और डोंगू को पता चलता है कि किम भी सोमिन को लाइक करता है, पर वो इस सब पर इतना ध्यान नहीं देते और उसे भी गेम में शामिल कर लेते हैं। और वो तीनों मिलकर फिक्स करते हैं कि जो जीतेगा सोमिन उसकी पर। जब वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं तो वो तीनों हर बार सेम साइन करते हैं। तो उन्हें समझ जाता है कि इस गेम से तो कुछ नहीं होने वाला है। तो वो फिर फर्स्ट चांस चियो को दे देते हैं कि जा भी तू फर्स्ट उसे प्रपोज कर ले, और अगर उसने तुझे रिजेक्ट किया तो अगली बारी डोंगू की। इसके बाद चियो भी सोमिन को जाके प्रपोज करता है और सोमिन भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। पर उस दिन के बाद चियो, किम और डोंगू साथ में ही घूमने फिरने लग जाते हैं और ऐसे ही वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही देखते देखते उनकी स्कूल खत्म हो जाती है। स्कूल के बाद किम कॉलेज ज्वाइन कर लेता है। कॉलेज के पहले ही दिन किम को उसका क्लासमेट बताता है कि आज उनके लिए सीनियर्स ने फ्रेशर्स पार्टी रखी है और उस पार्टी में बहुत सारी लड़कियां आएंगी। उसकी बात सुनकर किम बहुत खुश हो जाता है। वही दूसरे साइड डोंगू फाइनल ईयर में फेल हो गया होता है, तो वो फिर से फाइनल ईयर क्लियर करने के लिए स्कूल ज्वाइन करता है और साथ में अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए 2-3 पार्ट टाइम जॉब भी करने लगता है। और अब बचा चियो, जो कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसने पहले सोच लिया था कि वो अब उसके लाइफ में बस अय्याशी करेगा। तभी रात के समय किम फ्रेशर्स पार्टी के लिए अपने दोस्तों के साथ एक होटल जाता है। पार्टी में किम कुछ ज्यादा ही दारू पी लेता है। बहुत ज्यादा पीने के बाद किम को उसके सामने की चीजें धुंधली दिखने लगती है। तभी उस पार्टी में किम को एक लड़की दिखती है और उसे देखने के कुछ ही देर बाद किम बेहोश हो जाता है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें किम दिखता है जो अगली दिन उसके कॉलेज जा रहा होता है। तभी उसे कल रात वाली सेम लड़की दिखती, पर किम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। पर उतने में वो लड़की खुद उसके पास आता है और किम को उसके नाम से आवाज देती है। ये सब देखकर किम तो भाई शॉक हो जाता है। पर उतने में वो लड़की उससे उसके साथ कार से कॉलेज चलने बोलती है, तो किम भी मौका देखकर उस लड़की के साथ कार में बैठ जाता है। कार में किम और वो लड़की ज्यादा कुछ बोलते नहीं करते और जब वो कॉलेज पहुंचते हैं तो वो लड़की किम को बस बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उतने में वहां पर किम का क्लासमेट आता है और वो उसे पूछने लगता है कि भाई तू इस सीनियर के साथ कार में क्या कर रहा था, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो? इस पर किम उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वो लड़की तो खुद से आकर बात कर रही थी। अरे मैं हूं ही इतना हैंडसम तो जरूर पहले नजर में उसे मुझसे प्यार हो गया होगा। इस पर उसका दोस्त हंसने लगता है और उसे पार्टी की कल रात वाली उसकी वीडियो दिखाता है। उस पार्टी में बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद किम बेहोश नहीं होता, वो तो उल्टा तमाशा करने लगता है और फिर वो बहुत ज्यादा उलटी भी करता है और ये सब वो लड़की भी देख लेती है और इसीलिए वो मॉर्निंग में किम को पहचान लेती है। और अब ये सब पता चलने के बाद किम हो जाता है शॉक और उसे समझ आता है कि वो लड़की उसे भाव नहीं दे रही थी, वो तो बस उसके मजे ले रही थी। वही दूसरे साइड डोंगू अपने लेक्चर अटेंड करने जाता है। वहां पर उसे किम की छोटी सिस्टर मिलती है। वो डोंगू के पीछे ही पड़ जाती है कि चलो कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, पर डोंगू जैसे तैसे उससे पीछा छुड़ाता है और अपने घर जाके सो जाता है। उतने में हमें चियो दिखता है जो पब जाके मस्त पूरे रात मजे करता है। और जब वो सुबह अपने घर जाता है, घर पर उसे देखते ही उसका बाप उसे पास बुलाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि जब तक चियो कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करता तब तक उसे कोई पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। उनकी बात सुनकर चियो बहुत टेंशन में आ जाता है और उसके बाप के खिलाफ बगावत करने लगता है, पर उसका बाप उसकी एक भी नहीं सुनता। तो चियो फिर से अपने घर से निकलता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है। उतने में वहां पर सोमिन आती है जो अभी भी उसकी गर्लफ्रेंड। और यहां पर बात क्लियर कर दूं, सोमिन के होते हुए भी चियो दूसरे लड़कियों को डेट करता है और उनके साथ अय्याशी करता है। तभी चियो सोमिन को बताता है कि वो उसे ब्रेकअप कर रहा है,
पर सोमिन उसके बातों को इतने सीरियसली नहीं लेती और उसके जॉब पर चली जाती है। उतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें किम दिखता है, जिसके पास वो कल वाली लड़की जिसका नाम जोंगू है वो आती है और उसे पूछती है क्या वो फ्री है। इस पर किम भी उसे बताता है कि वो तो बचपन से फ्री ही है। तो जोंगू उसे ऑफर देती है कि वो कार ड्राइव पर अकेली जा रही है और वो चाहे तो उसके साथ चल सकता है। फिर क्या, उसकी बात सुनकर किम उसके साथ चला जाता है और फिर वो दोनों पहले तो एक बीच पर जाते हैं और फिर वहां से लौटते वक्त किम और जोंगू एक होटल में डिनर करने के लिए रुकते हैं। जिस होटल में वो दोनों रुके होते हैं वहीं पर पास के टेबल पर कुछ लोग बहुत जोर जोर से बातें कर रहे होते हैं। इसे जोंगू को बहुत गुस्सा आता है तो वो उनके जोर से चिल्लाती है, अबे सालो चुप बैठो। उसकी बात सुनते ही वो तीनों लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो जोंगू ऐसे एक्टिंग करने लगती है जैसे कि उसे भी पता नहीं कि अभी अभी जोर से कौन चिल्लाया। ये सब देखकर वो तीनों शोर करने वाले वहां से चलते जाते हैं और वही दूसरे साइड जोंगू की ये साइड देखकर किम को वो और ज्यादा पसंद आने लगती है। पर उतने में जोंगू रिवील करती है कि एक्चुअली में उसका एक बॉयफ्रेंड है, पर उन दोनों को मिले काफी वक्त हो गया है। ये न्यूज सुनकर किम थोड़ा सा नाराज हो जाता है, पर तभी हमें दूसरे साइड चियो दिखता है जिसने अपने पापा के कहने पर एक कुकिंग क्लास ज्वाइन कर लिया है, पर उसे वहां पर बिल्कुल मजा नहीं आता। तो चियो तुरंत वहां से निकलता है और किम को कॉल करता है, पर किम उसका कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो तो कार चला रहा होता है। तो फिर चियो डोंगू को कॉल करता है, पर डोंगू बेचारा तो अपने पार्ट टाइम जॉब पर होता है तो वो भी उसका कॉल नहीं उठाता। तो फिर चियो चुपचाप अकेले ही फिर से पब जाता है और फिर हमें फिर से नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग का सीन दिखता है जहां पर सब लोग मतलब कि डोंगू और चियो किम के घर पर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उनके साथ वहां पर किम की सिस्टर सोई भी होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों किम के माने की कार से कहीं तो टाइम पास करने जा ही रहे होते हैं कि उतने में किम उन दोनों को कल रात का सीन बताता है कि कैसे वो और जोंगू कार ड्राइव पर गए थे। पर उसकी स्टोरी सुनने के बाद डोंगू और चियो किम को गाली देने लगते हैं कि वो तो चूतिया है। एक लड़की खुद से उसे ड्राइव पर चलने के लिए बुलाती है, उसके साथ ड्रिंक्स करती है और वो है कि उसके साथ बिना कुछ करे ऐसे ही वापस आ गया। ऐसा तो सिर्फ कोई नामर्द ही कर सकता है। उनकी बात सुनकर किम उन्हें बताता है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों तो बस दोस्त है और कुछ नहीं। ये सब हो ही रहा था कि उतने में चियो को सिग्नल पर एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है और उसे देखती ही वो डोंगू और किम को बताता है कि देखो अब तुम्हारा भाई तुम्हें सिखाएगा कि लड़की को कैसे पटाते हैं। इतना बोलते ही जैसे ही वो लड़की उनके कार के पास आती है तो चियो कार से उस लड़की को ही उड़ा देता है। ये सब देखकर किम और डोंगू तो डर जाते हैं, अबे साले तू तो इसे पटाने वाला था, उसके लिए इसे मारने की क्या जरूरत थी। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें वो फिर से वो तीनों दिखते हैं जो एक हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और उन्हें अब समझ नहीं रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी किम चियो से बोलता है, ये सब तेरी गलती है तो अब इसे तू ही हैंडल कर। उतने में चियो बोलता है, ये सब तो गलती से हो गया, वो तो बस उस लड़की को डराना चाहता था, सारी गलती तो उस कार की है जिसके ब्रेक ही नहीं काम करते। तभी उन दोनों को शांत करके डोंगू बोलता है कि चियो तू तो उस लड़की को पटाने वाला था, तो जा अब उसे पटाकर दिखा, देखते हैं तुझमें कितना दम है। डोंगू की बात सुनते ही चियो खुद को साबित करने के लिए हॉस्पिटल के अंदर जाता है, पर जिस लड़की को उसने उड़ाया होता है वो चियो के आते ही उसे उसकी कार निकालने बोलती और ऊपर से ऑर्डर देती है कि वो एक एक्ट्रेस है और चियो के वजह से उसके शूट के लिए लेट हो गई है, तो अब चियो को उसे शूट पर ड्रॉप करना पड़ेगा और अगले कुछ दिनों तक उसका मैनेजर बनना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर चियो ऐसे ही उसे फॉलो करता है, पूरे दिन और पूरे टाइम उस लड़की के साथ ही रहता है और ऐसे ही कुछ और दिन चियो उस लड़की को यहाँ वहां उसका मैनेजर बनके फॉलो करता है। वही दूसरे साइड किम की सिस्टर सोई डोंगू पर लाइन मार रही होती, पर डोंगू उसे ज्यादा भाव नहीं देता और उसे बचकर अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर गांव से उसका छोटा भाई आया होता है जो उसे बताता है कि उनके फैमिली की कंडीशन बहुत खराब है, तो उसे अब कोई अच्छी जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अपने भाई की बात सुनकर डोंगू को बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरे साइड किम अपने सीनियर को पटाने के लिए उसके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी लड़की का दिल धीरे धीरे उसके करीब जाकर ही जीता जा सकता है। तभी नेक्स्ट दिन डोंगू अपने छोटे भाई की बात मानकर अपने फैमिली से मिलने जाता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करता है। वही उस दिन रात के टाइम पर चियो उस एक्ट्रेस को फॉलो करता है, तो उसे पता चलता है कि वो एक्चुअली में एक कॉल गर्ल का काम करती है। ये सब पता चलने पर भी चियो उसे रोकता नहीं और उसका काम खत्म होने तक उसका वेट करता है। जैसे ही कुछ देर बाद वो एक्ट्रेस वापस आती है तो वो चियो से पूछती है कि उसने उसे रोका क्यों नहीं। इस पर चियो उसे बोलता है कि वो उसका पति है क्या जो उसे रोकेगा। क्या पता चियो की ये बात सुनकर वो एक्ट्रेस बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे किस कर लेती है।
तभी सीन फिर से नेक्स्ट दिन के मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहां पर काफी दिनों बाद वो तीनों फिर उनके सेम वाले रेस्टोरेंट में जाते। पर जैसे ही वो दरवाजा ओपन करते हैं तो उस होटल से कुछ गैंगस्टर बाहर आते हैं। वो तीनों उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और होटल में चले जाते हैं। तभी हमें फिर से चियो दिखता है, जो उस एक्ट्रेस के रूम पर होता है, जहां पर वो दोनों मिलकर मजे कर रहे होते हैं। और वही दूसरे साइड किम उसके सीनियर को लेकर यहां वहां घूम रहा होता है और उसे लगने लगता है कि जोंगू भी उसे पसंद करती है। तभी नेक्स्ट दिन डोंगू का बर्थडे होता है, तो सब लोग मिलकर उसी सेम होटल में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बर्थडे के बाद चियो फिर से उस एक्ट्रेस के रूम पर जाता है, जहां पर वो उस लड़की की प्रैक्टिस में मदद कर रहा होता है। पर उतने में उस लड़की को फिर से एक ब्रोकर का कॉल आता है, तो चियो को बहुत गुस्सा आता है। वो फोन उठाकर उस ब्रोकर को बहुत गालियां देता है। ये सब देखकर वो लड़की चियो से बहुत नाराज होती है कि उसकी पहले एक गर्लफ्रेंड है और वो ऊपर से वो उसके साथ भी मजे कर रहा है, और यहां तक कि अब वो उसके पर्सनल मैटर में भी पड़ने लग गया। उस लड़की की बात सुनकर चियो को बहुत गुस्सा आता है और कहीं कहीं उसे भी समझ जाता है कि वो गलत तो कर रहा है। वही अगले मॉर्निंग डोंगू भागते हुए हॉस्पिटल जाता है, जहां पर उसके मां को वीकनेस के वजह से लाया गया होता है। उस हॉस्पिटल जाने से पहले डोंगू को उसके अंकल मिलते हैं, जो उसे बताते हैं कि उसकी मां की अब उम्र हो गई है और वो अकेली उनके फैमिली को हैंडल नहीं कर सकती। तो उसके अंकल उसे ऑफर देते हैं कि डोंगू उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। कुछ साल काम करने के बाद अंकल वो कंपनी डोंगू को सौंप देंगे। उनके बात सुनकर इस सब सोचने के लिए कुछ टाइम की मोहलत मांगता है। उतने में हमें किम दिखता है, जो जोंगू के साथ एक क्लास अटेंड कर रहा होता है। पर उतने में उस क्लास में एक औरत आती है, जो सीधा जोंगू के पास आके उसे मारने लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मेरे हस्बैंड से दूर रहो। उतने में उस क्लास का प्रोफेसर उनके पास आता। एक्चुअली वो औरत उस टीचर की ही वाइफ होती है और यहाँ पर रिवील होता है कि जोंगू का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, वो टीचर ही है। ये सब देखकर बेचारा किम तो टूट जाता है। वही दूसरे साइड डोंगू अपने मदर मिलता है और उनसे कुछ देर बातें करता है। तभी सीन फिर से चियो पर फोकस होता है। वो सोमिन से मिलकर उसे ब्रेकअप कर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब वो उस एक्ट्रेस से प्यार करने लगा है। तो ये सब सुनकर सोमिन का भी दिल टूट जाता है। तो किम और सोमिन के लिए चियो और डोंगू फिर से उस सेम होटल में मिलते हैं, जहां पर सोमिन भी होती है। तो वो सब मिलकर उस दिन बहुत दारू शारू पीते हैं और फिर अगले दिन चियो फिर से एक्ट्रेस से मिलने जाता है और उसे बता देता है कि उसने अब सोमिन से ब्रेकअप कर लिया है। वही दूसरे साइड सोई भी डोंगू से फाइनली कन्फेस कर देती है कि वो उसके लाइक करती है। उसका प्रपोजल सुनकर डोंगू बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, पर वो कुछ आंसर दे सकता इससे पहले सोई वहां से भाग जाती है। उतने में हमें सोमिन और किम दिखते हैं, जो अभी भी ब्रेकअप के गम से बाहर नहीं निकले। उतने में सोमिन उसे बताती है कि वो कितनी पागल है जो उसने चियो से प्यार किया। उसकी बात सुनकर किम गलती से उसे बता देता है कि वो भी सोमिन को स्कूल टाइम से पसंद करता था, पर कभी उसे बता नहीं सका। यहां पर यह सब हो ही रहा था कि वही दूसरे साइड वो एक्ट्रेस चियो को बताती है कि उसका अब बॉयफ्रेंड है और वो अब से उसके बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने वाली है। उसकी बातें सुनकर चियो चला जाता है डिप्रेशन में और कुछ दिनों तक चियो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलता, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा होता है। और फाइनली जब चियो घर से बाहर निकलता है तो उसे किम और सोमिन दिखते हैं, मस्त से एक दूसरे का हाथ पकड़ घूम रहे होते हैं। ये सब देखकर चियो समझ जाता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। इसे चियो और ज्यादा बुरा लगता है। उतने में वहां पर डोंगू भी आ जाता है, पर डोंगू को किम के और सोमिन के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यह देखकर चियो गुस्से में वहां से चला जाता है और फिर से कुछ दिनों तक खुद को अपने घर में बंद कर लेता है। वही दूसरे साइड डोंगू अपने फैमिली से मिलने जाता है और उसके मां को बताता है कि फाइनली उसे समझ गया है कि अब लाइफ में क्या करना है। उतने में हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखता है, जहां पर सोई किम को कॉल करके पूछती है कि डोंगू कहां पर है। आज उसकी एग्जाम थी, वो एग्जाम देने स्कूल आया ही नहीं। तो इस टाइम पर किम को भी पता नहीं होता है कि डोंगू कहां पर है। तभी हमें डोंगू दिखता है, जो एक सलून में अपने बाल काट रहा होता है। उतने में कुछ देर बाद बाल काटकर डोंगू अपने दोस्तों से मिलने के लिए फिर से उस होटल में जाता है। डोंगू ने एग्जाम नहीं दी, ये सुनकर चियो भी उसे मिलने वहां पर आ जाता है, पर वहां पर सोमिन और अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ में देखकर वो उन्हें चिढ़ाने लगता है। उतने में डोंगू उन्हें शांत करके बताता है कि अब वो अपने अंकल की कंपनी में जॉब करने वाला है और फिलहाल के लिए कॉलेज करने के बारे में उसने कुछ नहीं सोचा है। उसकी बात सुनकर किम और चियो भी उसे कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें पता है कि डोंगू की फैमिली कंडीशन बहुत खराब है। तो फिर उसके बाद वो तीनों बहुत ज्यादा दारू पीने लग जाते हैं, खुद के ही लाइफ पर हंसने लगते हैं।
पर तभी वहां पर वो उस दिन वाले गैंगस्टर आ जाते हैं जो उस होटल के ओनर से उनका लोन का पैसा लेने आए हैं। पर ओनर के पास उन्हें देने के लिए फूटी कोड़ी भी नहीं होती है, तो वो उसे मरने लगते हैं। ये सब देखकर पहले से परेशान चियो और उसके दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है। तो फिर क्या था, भी उन गैंगस्टर्स को मारने लगते हैं। उस दिन वो गैंगस्टर चियो और उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा धोते हैं। उस दिन के बाद डोंगू अपने अंकल के कंपनी में काम करने लग जाता है। किम और सोमेन अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करने लग जाते हैं। जहां पर मैं बात क्लियर कर दूं, किम ने स्टॉक मार्केट के चलते उसकी सारी सेविंग्स खत्म कर दी है। वही दूसरे साइड चियो अपने पेरेंट्स को बताता है अब वो डायरेक्टर बनना चाहता है। उसका गोल सुनकर उसके पेरेंट्स और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अभी कुछ टाइम बाद उन सबका आर्मी में जाने का टाइम आ जाता है, जहां से पर वो साथ ही में आर्मी जाते हैं। जाते जाते फाइनली डोंगू उन दोनों को बता देता है कि वो और किम की सिस्टर डेट कर रहे हैं। ये सुनकर किम शॉक हो जाता है। चियो ये सोचकर हंसने लगता है कि उसका एक दोस्त उसके एक्स को डेट कर रहा है और एक उसके दोस्त के सिस्टर को। और इसके साथ ही ये मूवी यही खत्म होती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि तुम्हें ये मूवी कैसे लगी।